मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूं, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन के बड़े नेताओं के साथ बंद कमरे में लंबी बातचीत और अब रविवार सुबह पहली फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए नरोत्तम मिश्रा। दतिया में टिकट कटने के बाद पिछले 2 दिनों से जिस नेता को लेकर सबसे ज्यादा सियासी अटकलें लग रही थी, अब वही सीधे दिल्ली पहुंच चुके हैं। चर्चा है कि वहां उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर दतिया विवाद को लेकर अब दिल्ली में क्या होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि भोपाल की बैठक से पहले तक तस्वीर बिल्कुल अलग थी। पार्टी के फैसले से नाराज समर्थक खुलकर सड़क पर उतर चुके थे, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, इस्तीफों की खबरें आ रही थी, यहां तक कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या नरोत्तम मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। यहीं से दतिया का उपचुनाव अचानक पूरे देश की राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी मध्य प्रदेश सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले, लंबे समय तक गृह मंत्री रहे और बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा का टिकट ही काट दिया गया। बीजेपी ने इस बार दतिया से नरोत्तम मिश्रा की जगह ब्राह्मण चेहरे आशुतोष तिवारी पर दांव लगाया है। फैसला होते ही सबसे बड़ा झटका पार्टी को अपने ही गढ़ में लगा। विपक्ष से पहले बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज नजर आए। कई जगह प्रदर्शन हुए, स्थानीय नेताओं और समर्थकों ने खुलकर असंतोष जताया। पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि सवाल विपक्ष नहीं बल्कि अपने ही लोग उठा रहे थे। इसी दौरान एक और राजनीतिक चर्चा ने जोर पकड़ लिया। कहा जाने लगा कि अगर पार्टी ने फैसला नहीं बदला तो नरोत्तम मिश्रा निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं। इस चर्चा को और हवा तब मिली जब शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने सार्वजनिक तौर पर उन्हें ऑफर दे दिया। संदेश साफ था, अगर वे बीजेपी छोड़कर मशाल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहें तो पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। यहां तक कि उद्धव ठाकरे खुद दातिया में प्रचार करने आएंगे। लेकिन राजनीति में कई बार सबसे बड़ा मोड़ कैमरों के सामने नहीं, बंद कमरों में आता है। शनिवार को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के साथ नरोत्तम मिश्रा की बैठक हुई। बैठक कितनी देर चली, अंदर क्या बात हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन बैठक खत्म होते होते नरोत्तम मिश्रा का पूरा लहजा बदल चुका था। उन्होंने साफ कहा कि संगठन उनके लिए सर्वोपरि है। बातचीत अच्छे माहौल में हुई है। दतिया में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई है। उन्होंने अपने समर्थकों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील की और सबसे बड़ा संदेश देते हुए ऐलान कर दिया कि वे खुद दतिया जाकर बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होंगे। यानी 2 दिन पहले जिनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी, वही अब पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। यहीं से राजनीतिक गलियारों में एक नया सवाल उठने लगा, क्या सिर्फ एक बैठक से सारी नाराजगी खत्म हो गई या फिर नरोत्तम मिश्रा को भविष्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी या सम्मानजनक भूमिका देने का भरोसा मिला है। इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के भीतर चल रही चर्चाओं में यही सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। अब दिल्ली दौरे ने इन अटकलों को और तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात में दतिया विवाद और नरोत्तम मिश्रा की आगे की भूमिका पर चर्चा हो सकती है। उधर बीजेपी लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने साफ कहा कि उम्मीदवार नहीं बदलेगा। आशुतोष तिवारी ही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं ने भावनाओं में आकर इस्तीफे दिए होंगे, लेकिन संगठन कोई इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, नरोत्तम मिश्रा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूरा चुनाव उनके ही मार्गदर्शन में लड़ा जाएगा।
बीजेपी संगठन ने भी आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। सभी कार्यकर्ता पार्टी के फैसले के साथ मजबूती से खड़े हैं और आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। लेकिन विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई बताकर हमला बोल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि बीजेपी अपने ही नेताओं को नहीं संभाल पा रही है। उन्होंने दावा किया कि दतिया की जनता इस बार बीजेपी को जवाब देगी। कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने भी तंज करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इस समय मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी बनाम बीजेपी दिखाई दे रहा है। दरअसल दतिया का यह उपचुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद बने घटनाक्रम की वजह से हो रहा है। उसी चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को हराया था। बाद में एक मामले में दोष सिद्धि के चलते उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई और सीट खाली हो गई। अब इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। नतीजे 3 अगस्त को आएंगे, लेकिन चुनाव से पहले सबसे ज्यादा नजर वोटिंग पर नहीं बल्कि नरोत्तम मिश्रा की अगली राजनीतिक चाल पर है। क्या दिल्ली दौरे के बाद सारी नाराजगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी? क्या उन्हें संगठन या सरकार में कोई नई भूमिका मिलेगी, या फिर दतिया का यह विवाद फिलहाल शांत जरूर हुआ है लेकिन इसकी राजनीतिक गूंज आने वाले महीनों तक सुनाई देती रहेगी? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रहा। यह मध्य प्रदेश बीजेपी के भीतर बदलते राजनीतिक समीकरणों का बड़ा टेस्ट बन चुका है।